आप मुझे पहले बता देती तो मैं आपको पहले डॉक्टर के पास खुद लेके जाता ना। बस बच्चे। साहब गाड़ी तैयार है, मैं भी आपके साथ चलूं? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बच्चों के पास रहो घर में, और ऐसा करो पड़ोस से उजाला को बुला कर ले आओ, वो बच्चों को संभाल लेगी। ठीक है? ठीक है दादी। हमें बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, दादी जान ठीक होके वापस घर आ जाएंगी। मैं उजाला बीबी को बुला कर लाता हूँ। ऐसा करना, परी बाजी को बुलाना। क्यों पिटना डाल रही है? और मानुल्लाह ने मैंने दस्या ते दादी बेगम दी तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो अस्पताल लाके गए ने आजर साहब ते ऑर्डर आया कि उजाला बीबी फौरन बच्चियां को चले जान। हाय हाय हाय, ओ नहीं उजाला, ओ चल छेती कर, हमें अभी इसी वक्त अस्पताल जाना पड़ेगा। नहीं लेकिन अम्मा। और लेकिन क्या भाई, चल जल्दी कर चल। बाजी जी ऑर्डर आया है कि उजाला बीबी बच्चियां को जान। हाँ परी के साथ तो बड़ी दोस्ती है ना बच्चों की, तो परी को वहां भेज देते, हम अस्पताल चलते। और वैसे भी यही तो मौका है। मौका क्या मतलब? भाई हम सारे मजाए होंगे हैं, हम काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा उनके काम। चल जल्दी कर, तू पता कर कौन से अस्पताल में। चल ठीक, मैं पता कर लूंगा। बच्चों कुछ खाना खा लो, घर में कीमा भी बना हुआ है, न्यारी भी बनी हुई है, क्या खाओगी? हम कुछ नहीं खाएंगे। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं खाएंगे? ये देखो परी आंटी क्या लाई है, तुम दोनों का फेवरेट पिज्जा। अब इसको देखने के बाद और स्मेल करने के बाद तुम लोग मना तो कर नहीं सकते। चलो फटाफट खाना शुरू करो, गरम गरम पिज्जा है, ये लो। खाओ ना खाओ। दादी कब आएंगी? इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएंगी। वो डॉक्टर ने सिर्फ उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, खतरे की कोई बात नहीं है वो कह रहे हैं। इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगी। चलो अब तुम दोनों खाना स्टार्ट करो ना, क्या कर रहे हो? परी बीबी आप इधर ही रह जाए ना, साहब भी घर पे नहीं है तो बच्चे किस तरह सोएंगे अकेले? अमान अल्लाह तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं यही हूँ उनके साथ, मैं कहीं नहीं जा रही। लो तुम लोगों ने खाना ही नहीं स्टार्ट किया, चलो चलो जल्दी खाओ ना, अभी सेकंड पीस तो मैंने दिया ही नहीं है तुम दोनों को। चलो देखो नोमा जीत रही है तुमसे, हमजा बहुत स्लो खा रहे हो तुम। और अब मुझे बताओ केचप चाहिए या चिली सॉस? नहीं? चलो फिर खत्म करो, शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम आज़र भाई, कैसे हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। उजाला और हसीना भाभी भी इधर हॉस्पिटल में ही है। दादी ने उनको क्या देखा, लगता है उनकी बीमारी भाग गई है। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा सुनो अरसम, अगर तुम्हें कॉल करे ना तो उसको दादी के बारे में कुछ मत बताना, परेशान होगा। वैसे सब ठीक है यहाँ पे। चलें ठीक है, जैसा आप कहें। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ये देखो मिल गई हमें गुड न्यूज। न्यूज ये है कि दादी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स कह रहे हैं फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब तुम दोनों इत्मीनान से खाना खत्म करो, एक एक पीस से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 पीस पिज्जा के खाने होंगे। ये लो चलो अब तुम दोनों जल्दी से ये दोनों पीसेस खत्म करो, क्योंकि जब तक पिज्जा खत्म नहीं होगा तुम लोग को तुम्हारा नेक्स्ट सरप्राइज कैसे मिलेगा? गेस करो क्या है? मैं पिलवाऊंगी तुम दोनों को टैंग, और वो भी तुम दोनों का फेवरेट फ्लेवर लेमन पेपर। अभी मंगवाती हूँ। अमानुल्लाह जी बीबी जी, जरा जल्दी से टैंक लेके आना। अजी बीबी ला रहे हैं। खाती रहो जल्दी जल्दी, क्विक। बहुत स्लो खा रहे हो हम। थैंक यू मानुल्लाह, ये लो आ गया तुम लोगों का फेवरेट लेमन पेपर फ्लेवर टैंक का। जो जल्दी से खत्म करेगा और सबसे पहले फिनिश करेगा उसको मिलेगा टैंक, वरना नहीं। तो चलो जल्दी जल्दी करो। वैसे ना अच्छा हुआ आप घर आ गई। आज़र बता रहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप आ गई है ना, आपकी सेहत का और आपके खाने पीने का सारा ख्याल मैंने रखना है बस। वैसे उजाला ने भी बहुत ख्याल रखा है मेरा, बहुत अच्छी बहुत समझदार बच्ची है। हाँ जी, उजाला आपसे बहुत प्यार करती है, उसका तो इतना दिल लगता है आपके साथ। कहती है कि अगर मेरी दादी जान होती ना तो बिल्कुल इनके जैसी होती, उसका बस चले ना तो वो बोरिया बिस्तर लेके यहीं पे शिफ्ट हो जाए। अच्छा ऐसे कहती है उजाला? हाँ जी।
वो असल में शर्माती है ना आपसे दिल की बात कहते हुए, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि माशाल्लाह से अरसम कब आ रहा है खैर से? बड़ा ही प्यारा बच्चा है, उसको देखती हूँ ना जब मैं, तो मेरे दिल में ना अपनाइयत का समंदर ठट्ठे मारने लगता है। हसीना, हाँ जी। यहाँ आके बैठो मेरे पास। हाँ जी। हसीना, इज्जत, दौलत, ताकत सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे तमानियत भरे चेहरों ने दिल में जो गम छुपा रखे हैं उसका तो किसी को अंदाजा ही नहीं है। जवान पोते और उसकी जवान बीवी की मौत के बाद इस पूरे घर बार की जिम्मेदारी मेरे बूढ़े और कमजोर कांधों पर आ पड़ी है। कहाँ निभाया जाएगा मुझसे ये सब? मैं हमेशा सोचती रही अरसम की दुल्हन ऐसी लड़की हो जो आके इस पूरे घर बार को संभाले, जहानत की दौलत से माला माल हो, खूबसूरत हो, सीधी सादी हो और धीमे अंदाज में बात करती हो। हसीना, ये सारी खूबियां मैंने तुम्हारी उजाला में देखी। मैं अरसम के लिए उजाला का हाथ मांगती हूँ। देखो, अब इनकार मत करना मुझे। मैं दरखास्त करती हूँ इस गौहरे नायाब को मुझे दे दो। बहुत मान लूंगी उसको, सर आंखों पे बिठा के रखूंगी। देखो, हाँ कह दो और इस रिश्ते को कबूल कर दो। परी यार, क्या मसला है तुम्हारा? तुम पूरी दुनिया छोड़कर इस मोर्चे नुमा घर के अंदर क्यों बैठ गई हो यार? मेरे मसले कौन हल करेगा? क्या हो गया कमाली, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? यार मसला ये है कि मेरी अम्मा खुद तो हैं पुराने जमाने की, और वो ये चाहती है कि मैं भी पुराने जमाने का आदमी बन जाऊं, उसी तरह पुराने जमाने के कपड़े पहनूं, उसी तरह की बातें करूं। यार भला खुद बताओ, रक्षंदा जी को पुराने जमाने का बंदा कोई समझ आएगा आज? यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परी क्या देखी जा रही हो यार, मुझे बताओ। हाँ कमाली, ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो। अरे क्या हो गया? जरूर कोई नुकसान किया तुमने। बताओ क्या किया तुम दोनों ने? हांडी चलाई है या आटे में पानी ज्यादा डाल दिया? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ जी, आज ना ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। भाई मसलों का हल तो बैठ के ही सॉल्व होता है। बैठ जाओ भाई सब। जी चल। अरे नीचे क्यों, सोफे में बैठो। जी यही सेकंड में मैं साफ करना। आ जाइए। मेहरबानी। चलो अब बताओ क्या किया तुम दोनों ने? लेकिन परी, तुम सबसे पहले मेरे मसले का हल निकालोगी, इनकी बात बाद में सुनना। कमाली, तुम्हारे मसले कभी खत्म नहीं होंगे। तुम 2 मिनट चुप हो जाओ। हाँ बताओ क्या मसला है? तू दसना जुबैदा। ਮੈਨੂੰ पर बीबी के सामने हया आंदी है। हाँ, शर्म आ रही है? यानी कि यकीनन कोई बड़ा नुकसान किया तुम दोनों ने। बताओ क्या किया है? नहीं जी, नुकसान नहीं हुआ बीबी जी। वो जी असल में। बोलो मानला, बोलो बोलो, मुझे तो पता है। वो जी हम दोनों को मोहब्बत हो गई है। वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है। किससे हुई है मगर? अच्छा बेदी तुम बताओ किससे हुई है? जी वो जरा शख्स मेरे नाल बैठे है, ए फॉर अमानुल्लाह है। अमानुल्लाह से? और अमानुल्लाह तुम्हें किससे हुई है? मतलब जी जुबैदा नाल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम दोनों ने तो डरा ही दिया था मुझे। मेरी तरफ से तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेहरबानी बीबी जी। भाई मेरी तरफ से तुम दोनों को डबल डबल मुबारक। कमाली साहब, हमें सिर्फ मोहब्बत नहीं हुई, हमने शादी करनी है। उसके लिए थोड़ी मदद की जरूरत है जी। लेकिन वो बड़े बेग साहब जी भला किवें मनणगे जी? और पता नहीं आपके घर वाले भी मानेंगे कि नहीं। ऊपर से जुबैदा का बाप भी बड़ा अड़िया लेगा जी। हाँ, जिवें तेरी अम्मी दे मुंह चो फुल चढ़दे ने। हाँ सॉरी पढ़ाया सॉरी। ना भी बुरा नहीं है। देख लो, इन दोनों की मोहब्बत ना शुरू होने से पहले ही इख्तिताम पर पहुंच गई। दी एंड हो गया है। ओ ना जी ना कमाली साहब, तुसी टेंशन ना लो। मोहब्बत है, नोक जोक साडा चलदा है। हाँ, जाने दो, जैसे मैंने कभी मोहब्बत ही नहीं की। क्यों परी है? हर मोहब्बत भरे दिल की मदद करना मेरी लाइफ का मकसद है। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम दोनों की जरूर मदद करूंगी। आखिर आपको मेरी बेपनाह खूबियों वाली बेटी उजाला पसंद आ ही गई। कसमें
जौहरी की आंख रखती हैं आप। उजाला है ही इतनी प्यारी लड़की, एक हीरे की मानंद है। अरे जिस घर में जाएगी जगमगा देगी अपनी रोशनी से उसको। अच्छा ये बताओ, मैं रिश्ता पक्का करने कब आऊँ? दादी जान, असल में बात ये है कि जिस तरह आप ख़ानदानी हैं उस तरह हम भी ख़ानदानी लोग हैं, और ख़ानदानी लोगों के ना 100 रस्में, 100 रिवाज तो 100 स्यापे होते हैं। बात इतनी आसान नहीं है जितनी नज़र आ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि कुछ फजूल किस्म के ना मसले मसाइल हैं, वो मैं ठीक कर लूँगी, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा ना दादी जान। जब तक मैं चाहती हूँ कि आप ना बाकायदा रिश्ते के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। हाँ लेकिन मैं तो फ़ौरन रिश्ता पक्का करना चाहती थी। और मेरी जुर्रत कि मैं आपको इनकार करूं? बस मेरी तरफ से तो आप रिश्ता पक्का ही समझें, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दें। जब तक ना ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी, और जैसे ही मसले ख़त्म होंगे हम बाकायदा ऐलान कर देंगे रिश्ते का। हाँ लेकिन कब तक नहीं बताना? दादी जान बस कुछ दिन। वैसे भी आप भी अभी अस्पताल से आई हैं, आपको भी तो कुछ दिन लगेंगे ना, हैं? तो जब तक ना मैं अपने शोहरे नामदार को ज़रा राज़ी कर लूँ। आपको पता है ना, शोहरों को राज़ी करना सबसे औखा मसला होता है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। तो बस दादी जान, फिर आप ना अरसम और उजाला का रिश्ता पक्का ही समझे। तो मेरी तरफ से ढेरों मुबारक। बहुत मुबारक हो। बेदी, जी 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 बाजी जी। जरा उस कैबिनेट से ना लजाने निकालना। ठीक, कैबिनेट खोलो। तो सामने कॉल्सिंग का लजानिया पड़ा है ना? हाँ ठीक है। क्यों? बाजी जी साढ़े पिंड च भी ना अड्डे बड़े बड़े करेले हो गए ने। इतने बड़े बड़े करेले, कुछ कम छोड़ा करो ना। तो झूठ बोलने वाले की गल है, मैं क्या झूठ मारा। बल्कि उजाला बाजी जी, मैं ना तुहानू दावत देनी है, तुसी साडे पिंड आओ, मैं तुहानू करेले खवावांगी। हमारा पिंड ना मरीख पर नहीं है, इसी जमीन पर है, और इस जमीन पर इतने बड़े करेले नहीं पकते। तो निरियां सेवियां ने बाजी जी। जाला नहीं उजाला, किधर है? अम्मा काम कर रही हूँ। हाँ हाय, वो मेरी शहजादी, तू क्यों काम कर रही है? तू इन छोटे छोटे कामों के लिए नहीं बनी। क्या मतलब? वो मतलब ये कि ये काम शाम करने से ना हाथ वाथ खराब हो जाते हैं। पहले तो इन हाथों का ख्याल नहीं आया आपको। और चल अब आ गया ना। बाजी जी आज तो तुसी बड़े हैप्पी नजर आ रहे हो। आहो जी। मैंने लगता है बाबर साहब आज अपनी अम्मी मोहतरमा नू लेके साडे घर आ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं ना? शक्ल अच्छी ना हो ना तो बंदे को बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अल्लाह ना करे जो आए। हाँ। अम्मा वैसे क्यों कह रही हैं? छड़ तो इस गल को, और एक काम कर, तू ना मेरे साथ पार्लर चल, है? और इस उम्र की लड़कियां ना अपना बड़ा ख्याल रखती हैं। चल चल के कोई ग्रूमिंग श्रूमिंग कराते हैं। जा जा जा, चल चल चल। अम्मा एक मिनट। बेदी, तुम ये बना लोगी ना? हाँ हाँ बेफिक्र हो जा, बना लांगे। हाँ बेदी करी ना ले, और पूरा का पूरा लजानिया खराब कर देगी ये। इतना आसान तो है, और बेदी ने पहले ही बनाया हुआ है। हाँ बवाल ही तो कर रहा है, कर लेंगे उजाला बाजी। देखिए ना जल्दी बन जाएगा और डिनर पे सर्व कर लेंगे। चल ठीक है। अच्छा सुन बेदी, मेरी गल सुन, तू ना 1-2 डिशें ना मीठे की भी बना लेना है। वो साहब को ना मीठा बड़ा पसंद है, और मुझे तो कोई गल मनवानी होती है ना, मैं तो पहले मीठा खिलाती हूँ फिर गल करती हूँ, है? और ये सब कुछ हो जाएगा तो हम कोफ्ते भी बना लेंगे। ठीक है? कोफ्ते? हाँ जी। बाजी जी मैं ना तुम दसना सी, मेरे इलाके च इन्नी पीड़ है, मां नाल बहुत पीड़ हो रही है आजकल। और लख से नहीं बनते कोफ्ते, हत्था नाल बनते हैं। आई बड़ी कहीं से, चल छेती कर। पता नहीं केड़ी गल दी खुशी है तो सारा काम मेरे पेटे पै गया। हेलो बच्चों, कैसे हो? परी आंटी नहीं है आज का? क्यों चाचू, आपको परी बाजी से कुछ जरूरी बात करनी थी? नहीं, मैं तो देखना चाह रहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग का ख्याल रख भी रही है कि नहीं। अभी हमजा परी बाजी को लेने ही गया, वो आती होंगी। लीजिए आ गई परी बाजी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ असल में मैंने यही बताना था आप लोगों को कि मैं आज ही आप लोगों के साथ हूँगा। याहू,
मैं दादी जान को बता के आती हूँ। अरे नहीं रुको, दादी को कुछ नहीं बताना, उनको सरप्राइज देना है हमने। ये अच्छा है, वो मानी लाई तो उजाला के लिए थी, उसे पसंद नहीं आया, मैं ही पहन लेती हूँ। हम तुम दोनों की पाक मोहब्बत से बहुत खुश हो और तुम दोनों की शादी का हुक्म देते हैं। मलका आलिया, कुछ नजरे करम हमारी पाकीज़ा मोहब्बत पे भी डाल दीजिए। तुम, हम हुक्म देते हैं इस लड़की को अभी के अभी दीवार में चुनवा दिया जाए। रहम, रहम मलका आलिया, रहम। थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, कितनी सुस्त हूँ मैं यार। शुक्र है साहब आप वापस आ गए, आपके बगैर तो घर पूरा सूना सूना लग रहा था। सब खैरियत रही है ना अमानुल्लाह? अब तो खैरियत है, लेकिन पहले खैरियत नहीं थी। दादी की बड़ी तबीयत खराब थी। क्या हुआ दादी को? साहब आपको किसी ने नहीं बताया, उनकी तो बहुत तबीयत खराब थी। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब बड़ी तबीयत उनकी ठीक है। मुझे किसी ने बताने की जरूरत ही नहीं समझी, कम से कम परी को तो बता देना चाहिए था। क्या हुआ साहब? अस्सलाम वालेकुम। अमानुल्लाह, बाकी का सामान अंदर लेके आओ, जाके दादी को खुद ही देख लूं, क्योंकि यहाँ पर तो किसी को तौफीक होनी नहीं है मुझे उनकी कंडीशन के बारे में बताने की। इसमें मेरा क्या कसूर है? दादी ने खुद ही तो मना किया था। क्या हुआ आपको दादी? अरे अरसम मेरे बच्चे, यूं अचानक? अरे आने से पहले इत्तला तो दी होती तुमने मुझे। वैसे एक बात है, दादी को सरप्राइज अच्छी लगी। दादी आपकी इतनी तबीयत खराब थी, आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना। अरे बेटा, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। मगर देख लो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि पहले से ज्यादा सेहतमंद। फिर भी दादी मुझे बता तो देती ना, आप किसने ख्याल रखा है आपका? अरे मेरा बेटा आज़िर ने बहुत ख्याल रखा मेरा। और वो प्यारी सी हमारी उजाला, अरे 24 घंटों मेरे साथ अस्पताल में रही है। वो महरीन आती जाती रही है। और हसीना, अरे वो तो सर से पांव तक मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब जब इतना ख्याल करने वाले लोग हों तो मैं बीमार कैसे रह सकती हूँ? और परी दादी वो नहीं आई? इतने सारे लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, 2 दिन में भली चंगी हो गई मैं, देखो। जी। और दादी जान मुबारक हो, अरसम मियाँ खैर से परदेश से वापस आ गए। सच में पुत्र, तुम यहाँ नहीं थे ना तो ऐसा सुना सुना लगता था घर। क्यों दादी जान? और पता है, उजाला तो जब भी यहाँ आती थी ना, वापस आके मुझसे कहती थी कि घर की सारी रौनकें ना सिर्फ और सिर्फ अरसम से ही हैं। अरे नहीं, मैंने तो आप लोगों का थैंक यू करना था। मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों ने दादी का इतना ख्याल रखा है। तो फिर शुक्रिया ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि अपनों के साथ कोई तकल्लुफ थोड़ी करते हैं। क्यों दादी जान? और क्या, हसीना ठीक कह रही है बेटा। उजाला, जहाँ जाके चाय शाय तो लेकर आ है। और परी, और तू भी जा, बच्चों को देख क्या कर रहे हैं। शाबाश, चलो शाबाश। सच मुझे तो हैरत होती है हसीना, कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना जिम्मेदार, इतना समझदार भी हो सकता है, जैसी उजाला है।
भाई मेरी अपनी भी बेटी होती ना तो वो भी इतनी मेरी खिदमत ना कर पाती जितनी उजाला ने की है। हाय हाय, क्या बताऊं अरसम पुत्र, उजाला का क्या हाल था। ना इसको खाने का होश था, ना पीने का होश था, ना आराम का होश था। हैं जी, सारा दिन ये घर संभालती थी और उसके बाद जो है ना जाके हॉस्पिटल में ना दादी जान का ख्याल रखती थी। और बच्चों को तो ऐसे हाथ का छाला बना के रखा हुआ था इसने। ये सब क्या हो रहा है? हर्षम वापस आते ही मुझसे खफा हो गए हैं। दादी के दिल में भी मेरे लिए अच्छा खासा गुस्सा है। उन्हें तो लगता है मुझे उनका कोई एहसास ही नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को अकेला छोड़ के उनके पास हॉस्पिटल कैसे जाती? शायद फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलती हुई है। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, दिखावा भी नहीं कर सकती। सबसे पूछती थी मैं दादी का हाल, उनकी सेहत के लिए दुआएं भी मांगती थी, लेकिन बच्चे कितने परेशान थे, उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकती थी मैं? एक बात बताओ सच सच, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरी गैर मौजूदगी में परी बाजी ने क्या तुम्हारा और दादी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया था? आपको वो ऐसी लगती है? वो बहुत अच्छी है, वो हमारी बहुत केयर करती है। हमें पहले बहुत डर लगता था, लेकिन उन्होंने हमें बहुत तसल्ली दी। वो हमें खुद से खाना खिलाती थी, वो हमारा ख्याल बिल्कुल मम्मा की तरह रखती थी। लेकिन दादी को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दादी को वो अच्छी नहीं लगती, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। फिर मैं क्यों उनकी बातों में आ गया? परी से बदगुमान क्यों होने लगा? चाचू आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं बस वो शायद मैंने अच्छा नहीं किया, परी को थोड़ा ज्यादा इग्नोर कर दिया। हाँ, वो इसलिए यहाँ से खामोशी से चली गई। हम सब बहुत खुश थे। परी आंटी आपके आने से पहले बहुत सारी तैयारियां कर रही थी, हम आपका वेट कर रहे थे, लेकिन आपने आकर अच्छा नहीं किया और आपने उनसे ठीक से बात भी नहीं की। हाँ, बस मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद उसने तुम लोगों को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी है, मेरे सामने ही सिर्फ अपना ईद का इजहार करती है। आपको उनसे सॉरी करनी चाहिए, बोलना तो है। अरे वाह, बड़ी अक्लमंद वाली बातें करना शुरू हो गए तुम लोग। वो बहुत स्वीट है, वो जल्दी से मान जाएंगी। चलो तुम लोग अपने रूम में जाओ। मुझे आपसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। फरमाइए फरमाइए। मैंने ना अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी ना ऐसे बर्बाद नहीं होने देनी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। क्यों नहीं समझे आप? बाबर को देखा है आपने? ना नौकरी है ना कोई काम है उसका, ऊपर से वो जायदाद का भी बंटवारा होने वाला है और मेरी बेटी तो रुल जाएगी ना। बस इस सिलसिले में तो हम बस दुआ ही कर सकते हैं और क्या करें। दवा भी कर सकते हैं। भाई रिश्तेदारी का मामला है और फिर बाबर एक शरीफ लड़का है। आजकल शरीफ लड़के मैसर ही कहाँ आते हैं। वो मैसर आ गया है एक लड़का, बल्कि रिश्ता भी डाल चुका है। क्या 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 मतलब मतलब किसने रिश्ता डाल दिया? दादी जान है ना, उन्होंने अपने इकलौते शानदार होनहार पोते का रिश्ता मांगे उजाला के लिए। आपका मतलब है वो हमारी हमसाई दादी है? आहो जी। और उनका वो माकूल होनहार पढ़ा लिखा पोता? सही पहुंचे हो। हाँ, यकीन करो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था। फिर मैंने ना उजाला की शक्ल गौर से देखी तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि दादी जान की चाहत गलत नहीं है। अपनी उजाला लाखों में एक है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। लेकिन तुम्हारा महका तुमसे छूट जाएगा, तब खफा हो जाएंगे तुमसे। मेरा मेका एक पासे ते मेरी बेटी एक पासे। मुझे अपनी बेटी की खुशियां ज्यादा अजीज है। हाँ भाई मैं तो कहता हूँ एक बार फिर सोच लो। सोच लिया, समझ लिया, देख लिया, फैसला हो गया, रिश्ता पक्का समझे। मुबारक, मैं आपका मुंह मिठा कर आती हूँ बस। अब
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यकीनन मेहरीन से बात करने आए होंगे। आए, मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं परी आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मुझसे? जी कहें। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे जाने के बाद तुमने बच्चों का इतना ख्याल रखा था, उजाला ने नहीं? हरसम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चों की किसने केयर की थी? हाँ, और वैसे भी मैं बच्चों की केयर किसी लालच के तहत नहीं करती या किसी को दिखाने के लिए नहीं करती। मुझे बच्चों से वाकई दिली मोहब्बत है। उनकी फीलिंग्स का एहसास मुझे उनके कुछ कहने से पहले ही हो जाता है। इसलिए मैंने ज़रूरत नहीं महसूस की कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने उनका ख्याल रखा। फिर भी मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अरे, इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं अरसम। हाय, अरसम आया है। हाय मेरा बच्चा, तू भी ना परी, दाद देनी पड़ेगी तेरी अक्ल की। मेहमान आया, उसको बाहर खड़ा किया हुआ है, कोई ठंडा कोई चाय। आओ जो बेटा, आओ जो, अंदर चलो। पता है अभी उजाला तुम्हारी बातें कर रही थी, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। आजो शाबाश। नहीं नहीं, बहुत माजरत आंटी, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं निकलता हूँ। हैं? नहीं नहीं, ऐसे बगैर खाए पिए हम जाने नहीं देंगे आपको। वैसे खैर से आए थे आप? जी जी, वो मुझे कमाली से एक काम था तो उसी सिलसिले में आया था। मैं फिर आऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। कमाली से काम था तो यहाँ क्या कर रहा है? नहीं परी जी बताओ मुझे, क्यों आया था यहाँ पर? अरे मुमानी जान, कह तो रहे थे कमाली से कोई काम था इसलिए आए थे। कमाली से क्या काम पड़ गया इसको? जो क्या पता, मैं ऐसा करती हूँ, कमाली से पूछ के आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है। अम्मी, आप क्या सच कह रही हैं? रक्षंदा जी डायरेक्ट बस से हमारे घर आएंगी? हाय अल्लाह, डायरेक्ट बस से हमारे घर नहीं आएगी। तुम्हें जाना होगा बस स्टेशन और जाकर उसको लेकर आना होगा और उसका पुरतबाक इस्तकबाल करना है, बल्कि शानदार तरीके से उसको लेकर आना है। अम्मी, मैं इस्तकबाल कैसे करूंगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अपनी कैफियत नहीं समझ आ रही। मैं खुश हो रहा हूँ या घबरा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। माँ, मेरे बच्चे तुम खुश रहो बस। हाँ वाकई। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। दादी, मैं सोच रहा था कि परी का थैंक यू करने के लिए उसके घर चला जाऊं। क्यों? किस लिए? ऐसा क्या कर दिया उसने? नहीं नहीं दादी, शायद आपको पता नहीं है, आप हॉस्पिटल में थी ना, तो पीछे उसने बच्चों की बहुत केयर की। तो इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? अरे आधा दिन तो वैसे ही उसका बच्चों के साथ गुजर जाता है। इतनी बड़ी हो गई है, बच्ची की बच्ची बनी हुई है। हसीना बेगम को भी बड़ी शिकायत है उससे। नहीं दादी जान, परी बाजी वाकई में हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। रात को हमें बहुत डर लग रहा था, परी बाजी ने हमारा बहुत ख्याल रखा। चाचू, आपको उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। जी जी बेटा, मैं ज़रूर बोलूँगा उसे थैंक्स। ओहो, दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तमीज तो उस लड़की को छूकर नहीं गई। ना माँ है ना बाप, किसी के कहने में है ना सुनने में। ऐसा तो नहीं है चाचू। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो परी की कंपनी में। अरे जवाब देने लगी हो मुझे, बहस करने लगी हो मेरे साथ। दादी, बच्चे बगैर किसी वजह के किसी से प्यार नहीं करते। बड़ों की तरह मसलियत पसंद नहीं होते। कोई ये बात करनी नहीं चाहिए थी। माँ बाप तो हमारे भी नहीं है दादी जान। अरे मेरे बच्चे, कैसी बात कह दी तुमने? मेरे बच्चे, मेरी जान, दोबारा ऐसी बात नहीं कहना, कभी कभी नहीं कहना ऐसी बात दोबारा। बेटा, तुम तो हमारा मुस्तकबिल हो, हमारे घर की रोशनी हो, हमारी जिंदगी हो, हमारी खुशी हो। बेटा बस ऐसी बात दोबारा ना करना मेरी जान, कभी नहीं करना। वैसे ना मैं तेरे कहण ते परी बाजी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर दिता, लेकिन मनु ना वो हैप्पी नहीं नजर आई। हाँ ये बेटा तू रहन दे, मैं परी बीबी की अखां विच साडे वास्ते खुशी वेख लई है। ओ तू रहन दे, कमाली ज्यादा खुश लग रहा सी उनदे तो। हाँ ये बेटा तू किन्नी मशहूम है, तेनू लोकां दा कुछ नहीं पता। मैं तेरे तो पहला ऐसा शहर विच नौकरी करन, तू मेरा शागिर्द है। चंगा ओके उस्ताद जी। हाँ मान अल्लाह, की बढ़ेगा साडा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप भी यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं? मैं भी
आपको पता है मेरी वो आ रही है। आजा रे